दोस्तों, जैसा कि हमने बात की थी शेयर मार्केट के बारे में, हम बेसिक से क्या है, क्यों है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सभी बात। तो आज 22 जून है और शेयर मार्केट के बारे में हम बात करते हैं। स्टार्ट होता है वो है नीड टू इन्वेस्टमेंट, निवेश की जरूरत। कोई ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट में ही निवेश, हमारे जीवन में निवेश की जरूरत होती है या नहीं होती। अगर होती है तो हमें क्या करना चाहिए। इसके अंदर जो पहली बात आती है वो आती है व्हाई शुड इन्वेस्ट, कोई निवेश क्यों करे। फिर उसके बाद आता है वेयर टू इन्वेस्ट, इसके लिए एग्री होता है कि हाँ ठीक है मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए। उसका दूसरा सवाल आता है किसी भी व्यक्ति का कि निवेश करें तो कहाँ करें। तो आज इन्हीं टॉपिक पे हम बात करेंगे, ये आज इसी का इंट्रोडक्शन है। तो देखिए, पहला है निवेश क्यों करना चाहिए। कुछ बहुत जरूरी वजह है। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है तो महंगाई से निपटने के लिए हमें निवेश की आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी पैसे की जो वैल्यू है वो कम होती आ रही है। तो इसके लिए हमें निवेश करने की आवश्यकता है। दूसरा है कि बड़ी पूंजी जोड़ने के लिए कभी भी समय पर जरूरत हो सकती है पैसे की, तो वो पैसा हम फिर कहाँ से लाएंगे। अगर हम निवेश नहीं करेंगे तो वो पैसा कहाँ से आएगा। दूसरी बात है कि हम उस बड़ी पूंजी को जोड़ने के लिए कैसे निवेश। देखिए, बहुत सारे हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, बहुत सारे हैं जो प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, या मान के चलिए कोई दुकानदार है, कोई भी किसी भी तरह से कोई दूध बेचता है, कोई डेयरी फार्म कर रखा है। तो उनको एक समय, अभी जो समय चल रहा है ठीक है, उनके पास अगर पैसा है, लेकिन आज से 10-20 साल बाद उनका जो व्यापार है क्या ऐसे ही चलेगा। अगर इससे अच्छा चलता है तो ठीक है, उनके पास हो सकता है पैसा रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं चलता है और किसी भी कारण से व्यवसाय में या व्यापार में कुछ कमबख्ती होता है, तो तब उसके पास इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, उसको इस निवेश की जरूरत होगी। तो उसके लिए कहता है कि कैसे निवेश करने से रिटायरमेंट तक आपके पास एक बहुत बड़ी रकम जमा हो सकती है। देखिए, ये केवल रिटायरमेंट के लिए नहीं है निवेश करना, ये आगे चल के हो सकता है आपके ऊपर जिम्मेदारी भी आ जाए, बच्चों की जिम्मेदारी आ जाए, पढ़ाई करवानी है, शादी करनी है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, कुछ सोना चांदी खरीदना है, ऐशो आराम की कुछ चीजें खरीदनी है। तो उसके लिए भी आपको निवेश की, जो निवेश किया हुआ पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, आपकी वित्तीय आकांक्षाओं, ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए भी निवेश की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे है हमारा वेयर टू इन्वेस्ट, जो दूसरा टॉपिक कि इन्वेस्ट कहाँ करें। ये समझ में आया कि हाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। भविष्य में हो सकता है किसी तरह का कोई मकान खरीदना पड़े, कोई गहना खरीदना पड़े, कोई गाड़ी खरीदनी पड़े, वो पैसा कहाँ से आएगा, वो आपके पास अगर इन्वेस्ट कर रखा है से आएगा, जो निवेश कर रखा। तो अब दूसरी बात आती है, अगर हाँ निवेश करने की अगर आपके मन में इच्छा आई तो फिर दूसरी बात आती है वेयर टू इन्वेस्ट, कहाँ निवेश करें। तो देखिए, कुछ थोड़े बहुत हैं इंस्ट्रूमेंट जो मैं बता देता हूँ, जैसे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, एक है इक्विटी में इन्वेस्ट करना, एक रियल एस्टेट में करना, कमोडिटी में इन्वेस्ट करना। तो ये अलग अलग है, आप जहाँ इन्वेस्ट करना चाहें आप वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो आगे चलते हैं इसी टॉपिक को, और आगे कहता है कि कहाँ निवेश करें। अब हमें ये पता चल गया है कि निवेश करना क्यों जरूरी। तो अगला सवाल हमारे मन में आता है कि निवेश कहाँ करना चाहिए और किस तरह के रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए। रिटर्न मीन्स जो हमने जमा किया उसके बाद, जो जमा करने के बाद कितने समय और कितना पैसा हमें वापस मिले। निवेश करने में सबसे पहले आपको चुनना होता है एसेट क्लास जो आपकी रिस्क लेने की क्षमता से मेल खाता हो। तो देखिए, रिस्क लेने की क्षमता का मतलब यहाँ पर है, अगर आप 25,000 रुपए कमाते हो महीना और आपके पास एक महीने में 5,000 रुपए बचत, तो आप रिस्क ले सकते हो केवल 5,000 रुपए। अगर आप सोचते हो कि मैं 10,000 रुपए के लिए रिस्क लूं, 10,000 रुपए जमा करवाऊं, तो ऐसा आपके साथ नहीं हो पाएगा। हो सकता है एक बार करवा दो, बना दो, लेकिन आप खर्चे हैं वो आपके बचत से मेल नहीं खाते हैं। तो आपके पास जो पैसा बचता है आप उसी के ऊपर रिस्क ले सकते हैं। आपके पास बचता है 5,000 रुपए, आप रिस्क ले रहे हो 10,000 रुपए का, एक बार दोगे, 2 बार के बाद आपको दिखाएंगे। तो आप रिटर्न और रिस्क के हिसाब से निवेश को अलग अलग कैटेगरी या श्रेणी में बांटा जाता है।
श्रेणियों को अंग्रेजी में एसेट क्लास कहते हैं। कुछ जाने माने एसेट क्लास हैं, ये नाम लिखे हुए जो मैंने आपसे बताया, फिक्स्ड इनकम, इक्विटी, रियल एस्टेट और कमोडिटी। तो अब एक बार इनके बारे में देख लेते हैं। फिक्स्ड इनकम क्या है, इक्विटी क्या है, रियल एस्टेट क्या है, कमोडिटी। तो यहाँ आते हैं फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में बैंक एफडी। तो यहाँ आप बैंक में एफडी करवा सकते हो, ये फिक्स्ड इनकम है। तो यहाँ इसके बारे में नेक्स्ट जो स्लाइड आएगी उसमें भी बताऊंगा। यहाँ बैंक एफडी में आपका जो पैसा आपको बताया जाता है कि आपको ये रिटर्न मिलेगा और आपको इतने पैसे जमा करने हैं, तो इसमें आपकी पूंजी सेफ होती है। आप कितने समय के लिए क्या जमा करना चाहते हैं वो यहाँ बैंक एफडी में जमा। इशूड बाई गवर्नमेंट बॉन्ड, जो बॉन्ड गवर्नमेंट इशू करता है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट कंपनीज बॉन्ड, जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं उनमें उनके बॉन्ड आप परचेज कर सकते हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो ये हो गया फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। तो जो अगला है हमारा, अब इनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है, निवेश के इस विकल्प में जो मूलधन, जो पैसा आपने जमा किया, प्रिंसिपल अमाउंट, वो सुरक्षित रहता है। अगर आपने मान लो बैंक में 1 लाख रुपए जमा किया एज ए एफडी, तो ये पैसा तो आपका सेफ है ही बिल्कुल, और जो आपको यहाँ आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आपका बचत, तो ये तो कहलाता है प्रिंसिपल अमाउंट, वो सुरक्षित रहता है। इस निवेश पर रिटर्न आपको ब्याज के तौर पर मिलता है। ब्याज आपको सालाना, 6 महीने, 3 महीने, जैसा भी बैंक बोलता है वैसा आपको ब्याज मिलता है। निवेश की म्याद खत्म होने पर, इसका मतलब मेच्योरिटी होने पर, जिससे निवेश की मैच्योरिटी पीरियड भी कहते हैं, जो कैपिटल है, जो आपकी पूंजी है, आपको वापस दे दी जाती है। फिक्स्ड इनकम निवेश के विकल्प, जो ये फिक्स्ड इनकम है इसके विकल्प क्या क्या हैं? आप बैंक में जमा कर सकते हो, आप सरकारी बॉन्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, सरकारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये आपके फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा जो दूसरा विकल्प, इक्विटी। इक्विटी में क्या होता है कि देखिए, इक्विटी शेयर मार्केट का पार्ट है। यहाँ पर शेयर मार्केट में जो कंपनियां लिस्टेड होती है उनके शेयर खरीदे जाते हैं। यहाँ ट्रेडिंग होती है, बाई और सेल। तो इनकी जो खरीद, जो शेयर की खरीद बेच होती है, वो एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ ये कंपनियां लिस्टेड होती हैं। वो बीएससी का प्लेटफॉर्म और एनएससी का, मतलब या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पर इनकी ट्रेडिंग होती है शेयर्स की। इनमें जो नई कंपनियां आती हैं उनका पहले आईपीओ शेयर मार्केट पर लिस्टेड होता है, नया आईपीओ आता है। अगर पुराना है आपके शेयर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उनको खरीदते हो। यहाँ पर शेयर क्या होते हैं, स्टॉक क्या होते हैं, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उनके अंदर हिस्सेदारी होती है किसी भी पर्टिकुलर कंपनी, जैसे टाटा की कंपनी, जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर, ये पर्टिकुलर शेयर हो गए इस कंपनी की। और एक होता है स्टॉक। स्टॉक में बहुत सारी कंपनियों के ABCD जो भी कंपनियां हैं इनके शेयर होते हैं, उनसे एक इंडेक्स बनाया जाता है और वो इंडेक्स की हम बाई और सेल कर, ठीक है। तो ये इक्विटी होती है। लेकिन इक्विटी के बारे में भी मैं बता दूं आपको। तो देखिए, इक्विटी में निवेश का मतलब है शेयर बाजार में लिस्टेड हुई कंपनियों के शेयर खरीदना। जो कंपनियां बाजार में लिस्टेड है उसके कंपनी के शेयर आप खरीदते हैं। शेयर की ट्रेडिंग या खरीद बिक्री दोनों स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर होती है। जब आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो पूंजी या कैपिटल की कोई गारंटी नहीं होती। देखिए, इसमें गारंटी क्यों नहीं होती वो बता देता हूं मैं। लेकिन इक्विटी में जो रिटर्न मिलता है वो काफी आकर्षक होता है। तो आज आपने किसी भी शेयर को खरीदने के लिए 100 रुपए का शेयर था, यहाँ पर आपने मान लो 5000 शेयर खरीदे आपने, तो आपके जो पैसे इन्वेस्ट हुए वो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट हुए। तो यहाँ पर अब अगर इस कंपनी, ये ABC कंपनी कोई भी है, ये 2010 में इस शेयर की प्राइस और आज है 2025, तो इस कंपनी के जो शेयर की प्राइस है वो यहाँ आज एक शेयर की प्राइस कम होके 25 रुपए हो गई। तो देखिए कितना नुकसान होता है। जो 5000 खरीदे थे इसने, 5000 शेयर, और जो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी इसने, अब वो कितनी रह गई। तो ये उसको नुकसान हो रहा है। और हो सकता है ये और भी कम चली जाए, लेकिन हो सकता है ये ऊपर भी चली जाए। तो वो कंपनी की ग्रोथ पे डिपेंड करता
कहता है कंपनी के, आप जब कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आपको उस शेयर खरीदने से पहले आपको कंपनी के बारे में जानकारी हासिल करना एक महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। आगे चलते हैं तो यहाँ कहता है वो काफी आकर्षक हो सकते हैं जो आपको जो इसका रिटर्न मिलेगा शेयर मार्केट में। काफी जानी मानी भरोसेमंद कंपनियों ने लंबे वक्त में 20% तक की कमाई करवाई है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट की उसकी 20% तक की कमाई हुई है। लेकिन ऐसी कंपनियों को ढूंढने के लिए कुशलता, जैसे मैंने आपको बोला कि मेहनत करनी पड़ेगी, कुशलता चाहिए, मेहनत चाहिए, सब्र का मतलब हो गया कि उसके लिए टाइम भी चाहिए कि आप इतने लंबे समय तक आपने इन्वेस्टमेंट की सोच रखी है। अगर आप इक्विटी में निवेश 1 साल से ज्यादा अवधि के लिए करते हैं तो निवेश से निकलने पर आपको टैक्स में भी 1.25 लाख रुपए तक का मुनाफा टैक्स फ्री रहता है। 1.25 लाख के ऊपर की कमाई पर 10% का टैक्स। तो ये है इक्विटी के बारे में। उसके बाद अगला है रियल एस्टेट के बारे में। हमारा जो तीसरा था रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के तहत आप निवेश मकान में कर सकते हैं, दुकान खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं। इस निवेश से 2 तरह की कमाई हो सकती है। आप एक तो कमाई रेंट पे दे सकते हो। आपने कोई दुकान खरीदी, रेंट पे दे दो। आपने अगर घर खरीदा, रेंट पे दे दो। तो उससे जो कमाई होगी वो आपका निवेश है, आपके वो भी निवेश ही है। दूसरी, उस प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ेगी। लेकिन यहाँ कहता है कि रियल एस्टेट का रिटर्न नापने का कोई आधिकारिक फॉर्मूला नहीं है कि कितना बढ़ेगा, कितना कम होता है, कितना ज्यादा जाएगा। इसका कोई आधिकारिक फॉर्मूला नहीं है कि हम उसका रिटर्न माप, इसलिए इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अगला, इससे अगला टॉपिक है कमोडिटी। कमोडिटी में सोना चांदी में निवेश करना। लंबे वक्त में सोना चांदी दोनों की कीमतों में इजाफा होता है। इन दोनों में 20 साल तक निवेश से लगभग 8% तक का रिटर्न मिला है। इसमें निवेश गहने खरीद कर किया जा सकता है या फिर ETF के जरिए भी आप इसमें कमोडिटी में निवेश कर सकते हो। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि हम निवेश कहाँ करें और कैसे। ठीक है, अब कल देखते हैं, इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे।